नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रेम और सपोर्ट से हमने एक महीने में लगातार वीडियो आपको दिया है और वो भी एक महीने में 30 दिन में 30 अलग अलग टॉपिक पर। और हम काम कर रहे हैं #45 चैलेंज, जिसमें मैं आपको 45 टॉपिक्स की वीडियो देने वाला हूं, अलग अलग कैटेगरी के, जो आपकी जिंदगी में हर एक कदम कदम पर काम आएंगे। और आज है हमारा 31st डे ऑफ #45 डे चैलेंज। और आज बात करेंगे द रूल ऑफ 80-20। देखो भाई, ये रूल अगर आपने समझ लिया और लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो आपके अंदर बहुत ताकत आएगी। ये ताकत और ये रूल का पालन करना सबकी बस की बात नहीं होती है। ये क्रिटिकल एक रूल है, अगर इसको फॉलो किया और जितने भी सफल लोग को आपने देखा ना, जितने लोग को आप बायोग्राफी पढ़ते हो, जितने लोग की वीडियो देखना पसंद करते हो, वो सब ने कहीं ना कहीं इस रूल का पालन किया है। आज मैं आपको इस रूल के बारे में बताऊंगा। ये रूल हमारे हेल्थ में, हमारे स्टडी, हमारे करियर, हमारे बिजनेस, हमारा फैमिली, हमारे हर एक चीज में, दैनिक जीवन में यूज होते हैं। ये रूल हमारे जिंदगी में काम आते हैं, लेकिन फिर भी हम इससे जो है अनजान है। हमें पता नहीं कि ये रूल कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम भी पालन करते हैं। हमारे जिंदगी में ये चीज करते होती चला आता है, लेकिन हमें जरा सा भी भनक नहीं लगती। तो आज बात करेंगे द रूल ऑफ 80-20 क्या होता है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रूल ऑफ 80-20 है क्या। इससे जानने से पहले, इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। एक मॉल है, उसमें बहुत सारे सामान भरे हुए। आपको पता है कि मॉल में जो होते हैं वो सामानें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक ऐसा मॉल है जिसमें बहुत सारा सामान है, लेकिन उसमें से 80% सामान जो है वो खिलौने हैं, तो कपड़े हैं, तो तरह तरह की चीजें हैं इस्तेमाल करने किए जाने वाले। लेकिन 20% सामान ऐसे हैं जिनको हम लोग खाद्य में यूज करते हैं, जिनको हम लोग खाने में यूज करते हैं। इसका मतलब उस पूरे मॉल में 80% सामान जो है वो सिर्फ अदर सामान है, और 20% सामान ऐसे जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। अब बात करते हैं उसकी इनकम की। अब जो पूरा मॉल है वो 80% कमाई वो सिर्फ 20% खाने वाले चीजों को बेचने से कमाता है, और 20% कमाई वो 80% सामानों को बेचने से कमाता है। अब मॉल वाले को करना क्या है, वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए उसको क्या करना है कि जितने सारे 80% के सामान हैं, क्योंकि वो 80% है, लेकिन उससे आउटपुट जो निकल रहा है वो सिर्फ 20% निकल रहा है, लेकिन जो खाने की चीजें 20% है, उससे इनकम 80% हो रहा है। तो उसको करना है क्या कि सारे 80% सामान ना उसको हटा देना है, और जब 20% सामान लेके रखे हुए वो खाने की चीज वाली, उनको पूरा बढ़ा देना है। इससे क्या होगा कि उस मॉल की इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि कम जो एक्शन है, जहां पर चीजें कम है, वही उसका आउटपुट ज्यादा दे रहा है, और जो चीजें ज्यादा भरी हुई पूरे मॉल में, वो आउटपुट कम दे रहा है। तो इसी तरीके से हमारी जिंदगी में क्या होता है, आपको एग्जांपल समझते रहिएगा। वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है। पूरा आज ना पूरी दुनिया में जितना 80% जमीन 20% लोगों के पास है। आज पूरी दुनिया का 80% पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है। आज पूरी दुनिया का 80% एक्सीडेंट सिर्फ 20% ड्राइवर करते हैं। आज पूरी दुनिया का 80% ट्रैफिक सिर्फ 20% रोड पर होती है। आज पूरी दुनिया का 80% क्राइम सिर्फ 20% क्रिमिनल करते हैं। आज दुनिया का 80% फूड सिर्फ 20% लैंड से निकलती है। आज पूरी दुनिया का 80% अल्कोहल सिर्फ 20% शराबी पी जाते हैं। आज पूरी दुनिया में 80% टाइम हम लोग 20% कपड़े पहनते हैं। आज पूरी दुनिया में 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% क्लाइंट से आती है, और पूरी दुनिया में 80% खुशी सिर्फ 20% दोस्तों से, 20% व्यक्ति से होती है। बाकी की बाकी 80 व्यक्ति हमें नुकसान करता है। 80% व्यक्ति हमें डिमोटिवेट करता है, हमारी जिंदगी से और धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ 20% होते हैं जो हमें खुशी प्रदान करते हैं। ऐसी तरीके होते हैं। ये होता है द रूल ऑफ 80-20। मतलब जहां पर हम ज्यादा एक्शन करते हैं, आखिर वो हमें कम रिजल्ट देता है, और जहां पर हम कम एक्शन करते हैं, हमें वो रिजल्ट ज्यादा देता है। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में चलता है। हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, हमारा बुक बहुत मोटा होता है, बहुत सिलेबस हार्ड होता है, लेकिन सारे सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन जब एक टारगेट सेट करते हैं कि हमें इतना पढ़ना है, और जब टीचर्स बताते हैं कि इतना पढ़ोगे तो इतना नंबर मिलोगे, मतलब कम चीज में ज्यादा जो है वो है, लेकिन पूरा बुक को पढ़ोगे तो पूरा बुक से आप कभी नंबर उठा नहीं पाओगे। तो सटीक टॉपिक्स को पढ़ा जाता है। टीचर्स गाइड करते हैं इस बारे में कि जहां पर कम जो है एफर्ट लगाओ और रिजल्ट ज्यादा है। तो अब सोचो, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूं। अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो 24 घंटे में से 10 घंटे या 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है,
हमें ये सोचना है कि वो स्टूडेंट अगर 6 घंटे पढ़ करके अगर वो सेकंड रैंक या फिर थर्ड रैंक लाता है 6 घंटे पढ़ करके, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि वो 6 घंटे पढ़ रहा है, 24 घंटे में से 6 घंटे पढ़ रहा है, तो क्या वो जो 18 घंटे जो काम करता है वो 18 घंटे को खत्म करके कम करके, और ये जो 6 घंटा इतना कम पढ़ाई करता है, क्या इस पढ़ाई के टाइम को अगर वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, तो उसकी पढ़ाई ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, उसके आउटपुट, उसके रिजल्ट, उसके परफॉर्मेंस हमेशा इंक्रीज होते रहेगी। लेकिन कब? जब वो 6 घंटे 8 घंटे का टाइमिंग को बढ़ा करके और जब बाकी अदर एक्टिविटीज करते हैं 18 घंटे में, उनको कम कर दे। इसका मतलब हमें आज से वो काम करनी है जिनमें हमें ज्यादा वक्त लगता है और वो रिजल्ट कम देते हैं। हमें उन सारे काम को छोड़ देना है जो सिर्फ क्वालिटी में ज्यादा है, उनकी क्वांटिटी नहीं है। और हमारे पास क्या है ना, हम लोग का कहना क्या होता है पता है, कि हमें ये काम करना अच्छा लगता है। हमें जिंदगी में वो काम नहीं करनी है जो अच्छा लगता है, हमें जिंदगी में वो काम करनी है जो हमारे लिए सही है। तो प्रयास करता हूं, उम्मीद करता हूं, मेरी ये पूरा प्रयास रहा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको द रूल ऑफ 80-20 को पूरा समझा दे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करिए जो आज भड़क में जी रहे हैं उन सभी के पास। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस हेडसेट 45 डे चैलेंज के साथ ऐड हो जाइए। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।